when we are busy in some work और फटाक से मोबाइल बज जाता है तो आज के तारीख में वो पहला मोबाइल देखते कौन क्या काम भूल नोटिफिकेशन आया जाते राइट काम भूल जाते जॉइंट नहीं हो रहा है। मतलब आपने कहा कि एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हो ब्रह्म मुहूर्त पे, और मैंने ऐसा सुना था, सुनी बातों पे उतना तो विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने सुना था कि 3 बजे ऐसे बैड एनर्जी का ये ज्यादा होता है, तो भूत भूत प्रेत नहीं, ऐसे नहीं। ज्यादा होता है। तो जंक फूड की बात चालू है तो आप यूथ को एडवाइस क्या दोगे? जैसे मैं तो हूँ अभी यूथ में हूँ, मैं एडवाइस देने जंक का फूड लायक बहुत भी खाता नहीं हूँ फिर भी मैं बोलूँगा हेलो एंड वेलकम टू लाइमलाइट विद लक्ष्मण। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आज हमारे साथ फिर से एक बार मिस्टर MS पिल्ले सर, अमेजॉन बेस्ट सेलर। तो आज हम उनके साथ फिर से एक बार बात करेंगे, लेकिन ये बार कुछ अलग बात करेंगे। क्या करेंगे? माइंड, सोल और बॉडी। तो माइंड में मैं सर को पूछता हूँ, सर माइंड को काम कैसे रखा जाए? Good question. Actually, in today's life, we are totally busy in our day-to-day activity and we have lot of problem. जैसे कि अपना घर का टेंशन रहता है, ऑफिस का टेंशन रहता है, कभी कभी परिवार का भी टेंशन रहता है, फाइनेंस का टेंशन रहता है, रिलेशनशिप का बहुत बड़ा इश्यूज होता है, एंड हेल्थ, वी हैव टू टेक केयर ऑफ हेल्थ. सो बॉडी को काम करना है तो वी हैव टू वर्क आउट फॉर अवर सेल्फ एटलीस्ट फॉर 15 to 20 minutes. There are certain types, like you can keep in the sense of meditations we can do, and we can do some kind of gratitudes which can be help your body, health and everything. वो सब चीज़ हम कर सकते हैं, but first of all, you have to be ready to wake up early. That's the main thing. So think about that. Then think about the mind calm. क्या होता है? When we are busy in some work और फटाक से मोबाइल बज जाता है तो आज के तारीख में वो पहला मोबाइल देखते कौन क्या काम भूल नोटिफिकेशन आया? जाते राइट काम भूल जाते सो टू मेक अ फोकस वी हैव टू कीप अवर माइंड काम. दैट्स द थिंग. फोकस कैसे किया जाए? फॉर मुझे तो फोकस में बहुत ये होता है। फोकस के लिए एवरी डे वी हैव टू डू द मेडिटेशन. मेडिटेशन में जब आप करते समय आपका ब्रीथिंग का when you breathe in and heal, जब उस पर आप कंसंट्रेशन देंगे then your focus comes on directly on breathing. ये प्रैक्टिस करने से क्या होता है, एक चीज में अपना फोकस पूरा रहता है. सो यू कैन डेवलप द फोकस हाउ टू मेंटेन दैट, हाउ टू बी फोकस इन वन थिंग. दैट्स द मेन थिंग. सो फॉर दैट meditation is best. While meditation you have to keep focus on the breathing. First practice on that. There is certain steps and certain stage on meditation. But the first step is keep focusing on breathing. मुझे लगता है ये वाला पॉडकास्ट बहुत डीप जाने वाला है। तो सर थोड़ा सा डीप जा रहा हूँ, तो मेडिटेशन का बेनिफिट्स क्या होता है? माइंड, अपने बॉडी में माइंड ही तो मेन है. आप जब भी दिल से भी सोचो, बहुत जन बोलते हैं दिल से भी और दिमाग से भी सोचो. दिल से इमोशनली हो जाता है, but mind gives you the perfect answer. So that दिमाग अपना physical exercise we can do. We go to gym, we do some kind of walking, jogging, कुछ भी कर लेते, कभी कभी गेम्स भी खेल लेते. But for mind, आपको मालूम है कि आपको ये नहीं मालूम, so I would like to share with you. अपना जो माइंड में जो थॉट्स रहता है, वो थॉट्स अपना माइंड को पूरा का पूरा गेम करता है. सो फॉर दैट पॉजिटिव थिंकिंग्स अपना माइंड में आना है, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू वर्क अर्ली मॉर्निंग, वी हैव टू वेक अप एंड वी हैव टू वर्क फॉर दैट. अर्ली मॉर्निंग मतलब आपने लास्ट टाइम कहा था आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हो, मतलब वो मुझे ब्रह्म मुहूर्तम का एक ऐसा है कि ब्रह्म मुहूर्तम को जो प्रैक्टिस करते हैं they can achieve anything because atmosphere, yeah, anything. That is the inner power. जो भी पावर है अपने के अंदर ही है, अपना ब्रेन में ही है, सबकॉन्शियस माइंड में ही है. If we want to trigger the subconscious mind and if we want the power to be achieved in ourselves, then the Brahma Muhurtam is the best time. You wake up on that, atmosphere आपको साथ देगी, even universal आपको साथ देगी. आप उस पर प्रैक्टिस करके देखो, you can win. मतलब ब्रह्म मुहूर्त, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त मतलब
3 से 3:30 बजे बिफोर टाइम रहेगा। बिफोर सनराइज, दैट इज अराउंड 3:30 to 5, 5:30, 5:36. वे ऑफ, तो 3:30 to 5:30, या 3:30 मतलब एकदम मिडनाइट, एकदम मतलब 3 बजे की आपको एक bad चीज मैं बता energy दे का- दूं, मैं एक चीज बता दूं, जो सक्सेस साइंटिस्ट वगैरह है, जो बहुत सक्सेसफुल पर्सन, जिनका गुड अच्छा नाम है, वो आर वेल सेटल्ड, वेल इनकम, वो आर लिविंग देयर ड्रीम लाइफ, उनका एक्चुअली अपना डिनर टाइम कितना होता है? 9:30-10 बजे. दे टेक द डिनर एट 5:36 बिकॉज देयर मॉर्निंग स्टार्ट बाय 5:30. उनका ऐसा रहता है 5 to 5. अपना कैसा रहता है 9 to 9. तो इससे क्या होता है कि वी डजंट एबल टू क्या है कि एनर्जी क्रिएट नहीं होता, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है. और एनर्जी इज द मनी, एनर्जी इज द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू मेंटेन. तो एनर्जी क्रैप करने के लिए वो 3:30 को ब्रह्म मुहूर्तम बोलते हैं, जिसपे हम अपना सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कर सकते हैं एंड वी कैन वेक अप एंड वी कैन मेक इट एक्टिव. जैसे कि आप अगर राइट हैंड हो, आपका लेफ्ट हैंड का दिमाग ज़्यादा चलेगा, बराबर. तो उस हिसाब से एक्सरसाइज क्यों करवाता है कि दोनों दिमाग चले. और जब 3:30 को आप उठेंगे, सब साइलेंस रहता है, एकदम साइलेंस रहता है. वही टाइम पे एटमॉस्फेयर और नेचर और जिसका भी एनर्जी ग्रो अप होता है वो ट्रांसपेरेंट क्रैप फटाक से होता है. दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से एट ब्रह्म मुहूर्तम में जो भी प्रैक्टिस करता है तो उनका सक्सेस. फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे स्पोर्ट्स पर्सन्स को ज़्यादा करके सुबह सुबह उठ के जॉगिंग करने बोलते हैं, उनका एनर्जी, ताकि वो ब्रेकअप हुए और ब्रेन जरा तेज से फास्ट से काम करे, इसके लिए बोलते हैं. दैट्स इट. तो आपने कहा मुझे जॉइंट नहीं हो रहा है, मतलब आपने कहा कि एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हो ब्रह्म मुहूर्त पे, और मैंने ऐसा सुना था, सुनी बातों पे उतना तो विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने सुना था कि 3 बजे ऐसे बैड एनर्जी का ये ज्यादा होता है, तो भूत प्रेत नहीं, ऐसे नहीं। ज्यादा होता है. तो भूत प्रेत सब ऐसा सब नहीं रहता है कि अपन कोई भी, वी आर नॉट चूजिंग सच ए वे कि आप शमशान बूट में बैठ के कुछ करने वाले नहीं. जरूरी नहीं है, पर Because wherever you are there in that time, we can create the positive energy in ourselves. That is a purification. एक जगह गन्ना पूरा डालता है तो दूसरी जगह चक्के आ जाता है, वो जो चास निकलता है ना वैसा रहता है. That's the thing. तो मेडिटेशन का बात चल रहा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप वेज हो कि नॉन वेज हो? मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एक्चुअली बहुत जन मुझे भी पूछते कि आप सुबह सुबह 3:30 बजे उठते तो नॉनवेज वगैरह नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट. मैं भी खाता हूँ नॉनवेज, बट नॉट रेगुलरली. आई हैव रिड्यूस्ड दैट बिकॉज जब स्पिरिचुअल लाइफ यू हैव सेलेक्टेड एंड यू वांट टू अर्न बी देयर इन स्पिरिचुअल एनर्जी, देन यू हैव टू अवॉइड सर्टेन थिंग्स. सो इन दैट वे आई नेवर से दैट कि वेज ही खाना चाहिए, नॉनवेज इट्स नॉट गुड फॉर. हैव टू मेंटेन एज पर योर बॉडी रिक्वायर. तो आपको क्या लगता है मुझे क्या खाना चाहिए, या फिर और जो हमारे लिसनर्स है उन्हें क्या खाना चाहिए? नहीं, उस हिसाब से मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाबा आप वेज ही खाओ करके. कल उठ के मैं नॉन वेज खाऊंगा तो मुझे पब्लिक मारने लगेगी. इट्स नॉट लाइक दैट, बट दैट इज देयर चॉइस. बट नॉन वेज भी इट्स ऑल्सो गुड फॉर दिस थिंग, बट आई डो नॉट से दैट इट्स अ बैड थिंग. बट मोस्ट प्रिफर वेज. वी हैव more energetic food on that. It's not like a junk food. आज के ज़माने में कुछ भी बोलेंगे तो आज बाहर से कुछ लेना पड़े तो जंक फूड ही रहता है, पिज़्ज़ा वगैरह सब. आई डोंट थिंक दैट इज प्रेफरेबल फॉर दैट. ओके, जंक फूड की बात चालू है तो आप यूथ को एडवाइस क्या दोगे? जैसे मैं तो हूँ अभी यूथ में हूँ, मैं एडवाइस देने का लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं बोलूँगा. हाँ, बुरा लगता है यार, कभी कभी ऐसा बुरा लगता है ना. कोई भी शॉप में जो शर्ट अच्छा लेता है, बाहर वो पुतला भी डालते हैं, अपना साइज का नहीं मिलता तो बुरा लगता है. तभी हम जरूर सोचते कि आज के बाद नो पिज़्ज़ा, नो पास्ता, नथिंग. लेकिन बाहर आता ही सब्वे में चले जाते हैं, बिकॉज वो भूख लगता है, प्यास रहता है. वो कभी मन ऐसा बोलता है आज के दिन एक दिन यार,
वो पीने वाला भी ऐसे बोलता है आज एक दिन, वो 90 से स्टार्ट होता है लेकिन वो कब कम्बा खत्म होता है उसको कुछ भी मालूम नहीं। सो ये सब एक माइंड सेट रहता है, इट्स नॉट लाइक इमोशनली दिल की बात है। एक दिमाग जो है ना वो अपने को प्रेशराइज करता है। सो वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ अवर माइंड, दैट्स द थिंग वी आर डूइंग, दैट्स द थिंग व्हाट आई एम सेइंग। माइंड काम रखना बोलेगा तो वी हैव टू ड्राइव अवर माइंड। दिमाग अपने को ये करेंगे तो अपन पागल हो जाएंगे। तो ये तो हो गया माइंड के बारे में। अब आपने भी देखा होगा रास्ते पे लोग ऐसे मतलब एकदम नशे में पड़े हुए होते हैं, उनकी बॉडी ऐसे वैसे जगह पे पड़ी होती है, तब आप जो भी नशे पे रहते हैं उनको यू जस्ट आस्क हिम, जो भी नशा में रहता है उनको घर बरोबर मालूम रहता है, माँ बरोबर रहता है, बहन बरोबर रहता है, वो बरोबर पहुँचते बरोबर। भले पड़े रहेंगे, जब उठने के बाद होश आते तो बरोबर घर पे जाते बराबर, और नशे में रहते तो भी घर पे जाते। अभी ये गणपति का फेस्टिवल था, अभी मेरा एक हिस्सा बता। जब मैं बचपन में था, अराउंड व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड, तब मेरे एरिया में अगर गणपति में छोटा मूर्ति रहता था ना तो आई यूज्ड टू से टू माय पापा अगर हमारा चाली में इतना छोटा क्यों लेके आता, बड़ा क्यों नहीं लेके आता। तो मैं मन में ऐसा रखता था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो बड़ा मूर्ति ले जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। वो क्या है कि देयर इज सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस उनका रहता है। अभी हमारा इधर बड़ा हो गया, बस उतना भी बड़ा नहीं है मूर्ति जैसा मैं सोच रहा था, और सर्टेन एज के बाद वो टॉपिक चले जाता है। फिर ऐसा रहता है कि अपना गणपति में जब गणपति जा रहा है तो डीजे बजना चाहिए, मैं कमाऊंगा तो मैं डीजे मंगाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, राइट। और हाँ, एक चीज़ हुआ है, मैं जब पीता था तब बहुत नाचता था पी के, तब है ना वो डोल वाले को पैसे रखते ना, वो बहुत रखता था। वो क्यों रखता था, क्योंकि उधर बजाना चाहिए। आज जब मेरे सामने जब होता है सो आई फील अफोर्ड कि ये सब क्यों करता है, बट मैं जब भी वहाँ जाके बोलता हूँ तो उन लोग बोलते हैं तुम भी क्या करते थे। तो इट्स अ पेंडुलम, ऐसा जाता है तो ऐसा होता ही है, जो बोगे वही पाओगे। दैट्स द थिंग, इट्स हैपन। आपने कहा था, पहले पॉडकास्ट में कहा था आप 25 ग्रेटिट्यूड रोज लिखते हो, बता सकते हो? 25 ग्रेटिट्यूड आज आप आंख बंद करके सुबह से लेके शाम तक इन योर नोट यू जस्ट नोट डाउन, आप किस किस से ग्रेटिट्यूड आप बोल सकते। जैसे कि जैसे उठते माँ बाप को बोल सकते, राइट, माँ बाप को बोल सकते, नेचर को बोल सकते, मतलब क्या, थैंकफुल ग्रेटफुल फॉर माँ बाप को बोल सकते, ग्रेटफुल एंड थैंक्स टू नेचर को बोल सकते हैं। अपने को एयर ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो अपने को हवा मिलता है, पानी अपने को मिलता है, पानी को बोल सकते हो, आग बोल सकते हो, जो अपने को खाना गर्म करके मिलता है, आग बोल सकते हो। एंड यू कैन से माउंटेन्स, बर्ड, जिससे अपने को बेनिफिट बहुत सारा है। ऐसा लिखने जाएंगे तो यहाँ का वॉचमैन जो ये वॉशरूम अभी साफ सफाई करते हैं उनको भी अपन थैंक यू बोल सकते हैं, बिकॉज देयर आर मोस्ट ऑफ people, other people who are linked with our life. So we have to be grateful and thankful to them. आप gratitude practice करेंगे तो आपका दिन अच्छा रहेगा एंड आपका माइंड भी एकदम शांत रहेगा एंड यू आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो टाइम पे आप calmly you can take the decision. अभी आप फटाक से ले लेते ना, जैसे कि मम्मी ने बोला बेटा डब्बा लेके नहीं लेके जाऊँगा, नहीं लेके जाऊँगा, दैट डजंट मेक सेंस, बिकॉज उन्होंने प्रिपेयर किया है खाना। आजकल ऐसा होता है, दैट्स द थिंग। तो वो ग्रैटिट्यूड से वो माइंड सेट हो जाते, देन यू कैन मैनेज, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सामने वाला का क्या इफर्ट है और सामने वाला अपने पे कितना प्यार करता है, वो अपने को फीलिंग्स हो सकती। मुझे अभी समझ रहा नहीं है अभी, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब रात को सोते समय आप पहला ये प्रैक्टिस करो, पहला रात दिन में क्या क्या किया वो पॉइंट लिखो, आपने क्या क्या ये, और फिर उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक लिस्ट बनाओ। आप किस से आपको मुनाफा हुआ, आप किसको मदद किए, क्या सीखे, आप पूरा दिन में आपने क्या सीखा,
और किसने जिनको अपनी मदद किया वो आप सीखो. देन यू स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड फॉर देम. यू कैन राइट ग्रेटिट्यूड फॉर, आज आप इतनी अच्छे बोल रहे हो तो यू कैन राइट ग्रेटिट्यूड फॉर योर क्लास टीचर, ट्यूशन टीचर, कॉलेज प्रोफेसर, बहुत सारे लोग आपके दोस्त हैं जो आपके साथ दे रहे हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड भी. मेरे जरा सा डीप हो गया, मैं इमोशन हो गया मुझे आगे थोड़े से, तो मैं जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन. वो क्या है कि माइंड ब्लॉक रहता है ना, जो माइंड ब्लॉक करता है ना उसको बोलते हैं लिमिटेड माइंड. वो माइंड है ना ज़्यादा सोचते ही नहीं. भी अपना एक एटीट्यूड रहता है कि कुछ भी बोलने जाएगा ना, यार ये अपना बस की बात नहीं है, छोड़ो, ऐसा होता है. दैट इज द लिमिटेड माइंड. वी शुड नॉट बी ए लिमिटेड माइंड. ग्रोथ माइंड रहना चाहिए. कुछ भी होना चाहिए, सीखने मिलना चाहिए. मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था ग्रेटिट्यूड, सो यू शुड थिंक अबाउट दैट एंड यू शुड. आजकल गूगल बाबा है, यूट्यूब बाबा है, देखो उसमें ग्रेटिट्यूड कैसा होता है, क्या होता है, लिखना स्टार्ट करो. देन यू विल कैन सी द चेंजेस. वो क्या है कि ना, मैं पहला ग्रेटिट्यूड नहीं लिखता था तो मुझसे कोई भी चिढ़ता था, मैं भी चिढ़ता था, बट अभी है नहीं. वो अपने आप रास्ता बनता है. वो रामायण में जब वो हनुमान रामायण को जब रावण के पास जाने का था, वो पूरा नदी पार करने के लिए ही वाज थिंकिंग. जब वो ग्रेटिट्यूड करता है, सबको ये करता है, तो रास्ता अपने आप निकल आया ना. दैट्स इट. लाइफ आसान हो जाए. लाइफ आसान होता है, बस खुद समझो कि लाइफ आसान है. तो आपने बुक्स भी पढ़े हैं, मतलब स्वामी विवेकानंद जी का हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ, 7 हैबिट्स, द सीक्रेट, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सब बुक सब इट्स ऑल रिलेटेड टू द माइंड ओनली, ऑफ माइंड. छोटा बता सकते हो आप? फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद का जो योरसेल्फ है, दैट इज हाउ टू फर्स्ट अपने आप से प्यार करना सीखो. तुम अपने आप को प्यार नहीं करो कि दुनिया के हाथ तुमको प्यार करेंगे. अपने आप से सीखो. अपने आप को बोलो, अपने आप को आईने के देख के बोलो आई लव यू. आंखों में देख के बोलो आई लव यू, तो दुनिया तुम्हें जरूर प्यार करेगी. वो होता है हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ, हाउ टू लव योरसेल्फ. वो एक डर रहता है. किसी को अगर कुछ बोलते हैं ना हम कि यार जरा तो नीटनेस रहे यार, नहीं यार अपना चेहरा ही ऐसा है, हार मत मानो. दैट्स अ थिंग. बिकॉज ये शरीर तुमको साथ दे रही है जन्म से लेके मरण तक. इसको तुम रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो किसको दोगे? आज तुम्हारा आँख है, किसी को आँख नहीं, फिर भी जीते हैं. सो उसमें आपको पूरा का पूरा योरसेल्फ, हाउ टू गिव रेस्पेक्ट योरसेल्फ एंड हाउ टू लव योरसेल्फ, वो सिखाया जाता है. एंड 7 हैबिट्स में वो आप कर लें. ही हैज फाइटेड अगेंस्ट द ऑथर. कौन है उसके? ऑथर उसका मेरे को देखना पड़ेगा, उतना याद नहीं है. वो ऑथर जो है उसने उसका खुद का लिखा है कि हाउ ही हैज फाइटेड अगेंस्ट द हैबिट. उसका ड्रग्स हैबिट हुआ था कॉलेज के टाइम. फिर वो कॉलेज के टाइम से उसके अगेंस्ट की सकी, हाउ ही प्रैक्टिस्ड, जैसे कि मैंने प्रैक्टिस किया. नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए. बहुत सारे लोग मेरे को देखा हुआ है बिल्डिंग में सब हिलते आते हुए बहुत, बट अभी नहीं. इवन स्मोक करते हुए अभी नहीं करता. सो दैट्स द थिंग. सो वो एक उसने लिया है. और ये सबकॉन्शियस माइंड का है, वो हाउ टू फोकस इन अवर माइंड. जैसे कि अपना जो सबकॉन्शियस माइंड, अब 2 माइंड रहता है, एक कॉन्शियस माइंड रहता है, एक सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड में पूरा पावर रहता है. जो आप सोचेंगे, ज़्यादा सोचते रहेंगे, वही चीज़ होता है. जैसे कि आप रात को ही सोचेंगे यार बहुत लेट हो गया, कल मैं लेट ही जाऊंगा, तो लेट ही जाओ. कभी ये सोचो कि मैं जल्दी जाऊंगा, तो जल्दी पहुंचो. एक्चुअली होता है कभी कभी ऐसे, मुझे भी लगता है कि यार ये होगा यार, ये होना नहीं था, लेकिन हो जाएगा, और वो एक्चुअली हो जाता है. तो दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड. आप यहाँ से ही शुरू कर लोगे, वहाँ 9 बजे यहाँ निकलोगे, 8-9-18 का गाड़ी पकड़ना है, और इधर से सोचेंगे यार गया जाएगा. कभी ये सोचो हमारे लिए गाड़ी रुका है तो जरूर रुकेगा. लाइफ भी ऐसे ही होता है. ऐसा सोचोगे तो गाड़ी जाएगा तो बॉडी पे एकदम लूज पड़ जाएगी, जाएगा तो जाने दो.
Yeah. अगर ऐसा सोचोगे कि भाई मेरे लिए गाड़ी वहाँ पे रुके, 100 लोग वहाँ पे रुके, तो मतलब एक माइंड भी सोचेगा यार 100 लोग मेरे लिए रुके, मैं उनके लिए अगर कुछ तो करता हूँ, मैं भी जल्दी कभी कभी आप ऐसा भी सोचे रहेंगे यार गाड़ी मेरे लिए रुकेगा, और देखेंगे कुछ फॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो गाड़ी रुका है, एंड यू विल बी सरप्राइज, वाह गाड़ी रुका है। दैट इज ए सबकॉन्शियस थिंग, होता है कभी कभी। एंड दिस सिगरेट, आपने एक बुक का नाम, दिस सिगरेट क्या होता है, वो बुक में ये लिखा है कि आप सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचो, यू डोंट थिंक अबाउट द वे। आप ऐसा सोचो कि मैं अमीर बन गया हूँ, एंड आई हैव लॉट ऑफ फ्लैट्स, लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ व्हीकल। वो कैसा है उसके बारे में मत सोचो, सिर्फ उसी पे फोकस हो, उसी के बारे में सोचो। मैं सोच रहा हूँ अभी। बट उसी पे सोचने से ऐसा नहीं होता है, उसमें वो फीलिंग आना चाहिए। वो जो फीलिंग सोचता है ना, वो सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड होता है। दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस। जब आप कभी कभी सपने में, मेरे साथ भी होता है, मैं जब भी सोता रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि ऊपर से गिर रहा हूँ, तो वो फटाक से उठ जाता है। हाँ, वो जो फीलिंग्स रहते हैं ना, वो सबकॉन्शियस में होता है। सो दैट फीलिंग शुड बी देयर। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई बाइक देके आप वो बाइक पे ही ज़्यादा सोचते रहोगे, सोचते सोचते कभी कभी आपको ऐसा सपने में रहेगा कि यू आर ड्राइविंग द बाइक, और वो ऐसा फीलिंग्स रहता है ना, तो वो हकीकत में होता ही है। या फिर जरा दिन के बाद आपका दोस्त कोई बाइक लेगा, उसको वो आपको देगा भाई ड्राइव कर ले, एक टेस्ट मार, वो एक आपका क्लियर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने भी खुद को सेकेंड हैंड में बाइक ले ली हो, ऐसा भी होता है। सो दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विच इज रिटन इन द सिगरेट। तो सिर्फ आपको रिजल्ट के बारे में देखना, आपको उसके कैसा अपने को क्या करना है, यू डोंट थिंक अबाउट दैट। वो क्या है कि ना, एक बार अपना गोल सेट हो गया, देन अपना माइंड अपने को लेके जाएगा वो गोल। दैट्स द थिंग। थोड़ा सिमिलर लग रहा है एक, मतलब आप सुबह सुबह उठ के, वो सिगरेट बुक का हिंदी में भी आता है यूट्यूब में, यू जस्ट हियर इट। आप आपका डेली काम करते रहो या ट्रेन में चलते रहो, आप सुनते रहो, जितना सुनोगे वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा। दैट इज अ फॉर्मूला फॉर दैट। ये ऐसा थोड़ा बहुत लग रहा है जैसे डेजा वू करके एक चीज है, मतलब आपको भी पता होगा, तो डेजा वू करके है जो हमें एक सपना आता है और वो बाद में थोड़े टाइम बाद, एक दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने बाद वो एक्चुअली सच हो जाता है, और जैसा दिख रहा है वैसा प्रॉपर सच हो जाता है। वो एक ये रहता है ना, वो रब करता है, वो दिया को रब करता है, तो एक जीनी, और ये वैसा अलाउद्दीन और जीनी, वैसा अपना जीनी है सबकॉन्शियस। बस उसको जरा जोर दो, वो अपने लिए सब कुछ उसको घुस हो जा रहा है, फिर वो करेगा। भाई अनफॉर्चुनेटली हमें पीछे से एक सिग्नल आ गया कि हमारा अभी टाइम खत्म हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली हमें ये बंद करना पड़ेगा। लेकिन हम थर्ड पॉडकास्ट में फिर से आ रहे हैं, तो आप उसके लिए वेट करना। आप ये पॉडकास्ट को सुन लो, जो सर ने कहा है 25 ग्रेटिट्यूड, वो भी करना सर, मैं भी करूँगा। तो इसके साथ हम खत्म करते हैं। चलो सर, थैंक यू। चलो।